मैं लावण्या खंडेलवाल आप सभी का स्मृति अकेडमी द्वारा आयोजित किड्स टीचिंग के ऑनलाइन सेशन में स्वागत करती हूँ। हम सभी को प्रोत्साहित करने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता पेश करूंगी। प्रस्तुत कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास गो में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर इसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। थैंक यू लावण्या, थैंक यू फॉर द वंडरफुल स्टार्ट। इतनी खूबसूरत सी शुरुआत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भावना यादव, आप सभी अब तक मुझे जान गए होंगे, इस किड्स टीचिंग किड्स की आपकी को होस्ट लावण्या के साथ। लावण्या ने बिल्कुल सही कहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम जीते हम हारे, अहमियत इस बात की नहीं होती। अहमियत इस बात की होती है कि हमने कितने एफर्ट्स दिए हैं किसी काम को करने के लिए, कितने ऑनेस्टली हमने उसमें मेहनत की है। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी बच्चों से यही रहेगी कि बच्चों, मेहनत में अपनी पूरी जान लगानी है। ये नहीं सोचना है कि हम जीतेंगे कि हम हारेंगे, अपनी कोशिश पूरी रखनी है, क्योंकि कोशिश ही कामयाब होती है। तो चलिए अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और एक छोटी सी सरस्वती वंदना करते हैं। चलिए बच्चों, सब लोग अपने हाथ जोड़िए। जो अपने कर कमलों में घंटा शूल चक्र और बाण धारण करती है, कुंड के समान जिसकी मनोहर कांति है, वाणी भी जिसका स्वरूप है, तथा जो सच्चिदानंद विग्रह से संपन्न है, उन भगवती माँ सरस्वती का मैं ध्यान करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के हमारे स्टार किड्स हैं अनुकृति एंड आराध्या। सबसे पहले जो हमारे साथ जुड़ेंगी वो है अनुकृति। अनुकृति नोएडा से है, ये क्लास 9th में पढ़ती हैं और कैलीग्राफी इनका शौक है। कैलीग्राफी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, जानते हैं थोड़ा सा कैलीग्राफी के बारे में। Calligraphy is the art of producing decorative handwriting and lettering on a piece of paper with the help of a pen or a brush. It has its own benefits. It helps to purify your handwriting and it also increases your speed. And इससे आपकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी होती है और सबसे खास बात कि इससे हम क्रिएटिव थिंकिंग करने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा लावण्या, कैलीग्राफी हमारी बहुत अच्छी होती है। प्लस इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स के अलावा हमारे साथ जुड़े हैं, बच्चे बड़े सब इसको कर सकते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सब कोशिश करें अनुकृति के साथ इसे करने की। तो चलिए चलते हैं अनुकृति की तरफ। अनुकृति बेटा, यू आर रेडी? Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. This is me, Anukriti, and in this session, I'll teach you about calligraphy. So, I would first like to thank KTK for giving me this opportunity to present myself here. Let's start. Before starting, I would like to tell you about calligraphy. Calligraphy is a form of writing with symbols, beautiful symbols, and joining them well. Calligraphy is a visual form of art, and there are many types of calligraphies, and calligraphy can be done using brush pens, calligraphy pen, pencil, and many other tools. In this session, I'll tell you about two types of calligraphies. But calligraphy is very useful.
For our kids, for kids like us, it is especially very important because we have a lot of assignments and projects. We can use calligraphy to make our project more beautiful, attractive, as it enhances our handwriting and makes us more creative. So let's start with the first type of calligraphy which I'm going to teach you, fox calligraphy. So let's start. Before starting, I would like to tell you about the two basic strokes of calligraphy, the upper stroke and the downstroke. So you need to remember that when you go up, the upper strokes will be always thin and light, just like this. These are your upper strokes. They will be always thin, and when going up, you have to exert less pressure. Now we come to the downstrokes. The downstrokes are always thick and dark, and you have to apply pressure while going down, just like this. These are the downstrokes. So there is a major difference between fox calligraphy and traditional calligraphy. In traditional calligraphy, we make thin upper strokes and down upper strokes as I just showed you, while in fox calligraphy, we fake it. We will make these strokes by either coloring it and we will fake it. So let's see how. I am using a simple calligraphy pen to do. You can use any marker, sketch pen or any kind of pen. So let's say I want to write the alphabet A. When we are doing it with fox calligraphy, we will do it like this. Here we do not need to draw the strokes, but if we want to write it in traditional calligraphy, it will be something like this. You see that the strokes are made, but here we fake it. So let's start now. This is a sheet. You can refer to this sheet. It has all the alphabets for the fox calligraphy, and I'll be showing you these alphabets, how to write them. So let's start. Let's start with the alphabet A. Now B. D. So here we are not making the strokes, but we are faking it. So now I'll show you some capital letters. First I'll draw G. Now let's make P. You need to remember the places where it is going to be dark. X.
T, N, I'll show you these letters only. The rest you can see from here. Now calligraphy, how we can use it in our creativity. Here I have made these, so you can see in this way we can also use Fox calligraphy in making these things. First I've made this, then I've made this, and then this one. It's up to you how you will design it. It's all about your creativity. And this one. So this is how you do Fox calligraphy. So now we come to the brush pen calligraphy, which is a modern form of calligraphy. So now let me tell you the difference between a brush pen and a calligraphy pen. So when you go to the market, don't get confused between a brush pen and a calligraphy pen, because a calligraphy pen looks like this. It has a chisel tip, and when you write it either up or down, it will be the same. It's up and it's down. The strokes will be always same. There will be no effect. While the brush pen, it has a flexible tip like this, and when you go up and you go down, there is a lot of difference. You can see while going up, it is very thin because the pressure was light, and while going down, it was thick. So you can see when you increase or decrease the pressure with the brush pen, there's a big difference. So don't get confused between a calligraphy pen and a brush pen. Now I'll tell you about the strokes using a brush pen. Calligraphing with brush pen is not that easy. It will not come at once, but if you practice, it will be easy. So first we come to the upper strokes. The upper strokes are always light, and you have to apply very less pressure. And one thing you need to remember, that the brush pen should be at an angle of 45° to your paper. Your paper and brush pen should be at an angle of 45°. These are the upper strokes. And these are always light. So you need to remember light, and when you go up, you need to go light. And when you go down, you need to go dark. And you will apply pressure. These are the downstrokes. They are going down. So dark and down. These points you need to keep in mind always, and this will help you with the brush pen calligraphy. So now this, I have made this again, how you can write all the alphabets, and I'll tell you how to draw these. And one thing I also want to tell you about all the loops, all the strokes, which is the upper stroke, the down stroke, then this one, the light to dark, the dark to light, then this, then an ascending loop, then a descending loop, and then a circle. When you combine all these strokes, you will get the alphabets. Let's see how. For example, we need to make the letter H. So we'll take this upper stroke, and then this ascending loop, and then this one.
Here you have the alphabet H. Similarly, we can make all the alphabets. I'll teach you how to make all the alphabets. Starting with A, B, सेकंड चैट में जा you always need to remember that going up should always be light and going down should be dark and thick. Okay, so I have done all the alphabets. You can see here how to make them. Okay. So I want to tell you that many people get confused that the thick parts are the shadow, but I want to tell you that these are not the shadow, but they are the strokes, the downstrokes of the calligraphy. So don't get confused, and you might not make the perfect alphabets at once. So when you keep on practicing with the strokes, you can easily make them. Now I have made some more quotes. Can you show us actually again the alphabet book कहाँ है? I'm really sorry, there was some network issue with my phone, so I don't know how I was disconnected. आवाज मत करना फालतू की। So these are the quotes I've made. This is how you can show your creativity. I've done all. I think Anukriti is facing some network issues.
No problem. In the meantime, she connects back. All the kids who have started with her, can you show what all you have drawn? One by one? Yes? Advik? Huvi? Riddhima? Yeah, come on. Yay, nice. Wow. Riddhima, too good. Who else? Who else want to show? Unmute yourself. Who else want to show, Siddhi? Yeah, okay. We have Anukriti back. Wow, Richa, yours were good. Very nice. Can you show it again, Richa? Yay, beautiful. Very nice, very nice. I think we are losing connectivity with Anukriti. No issues. This is how the technical world goes. No problem. In the meantime, any one of you wants to share a joke with us? Any one of you? Yeah? Come on. You have so many kids. Yeah, Anukriti. So you're back, beta? Ma'am, I don't know, but why my phone was having some problem and it was It's disconnecting. disconnecting on its own. My video. So how much is left, Anukriti? Ma'am, I just wanted to show them that I have made these codes and they can also make the same. And then I want to show Continue, them how I continue. made them. Yeah, continue. Yes, I have made these codes. Ma'am, Yes, you are visible. and you all can also try these. How to draw this? Yes, How to draw this? I'll show you, don't worry. I'm just showing you example, don't worry. Okay. Okay. you draw nice. Thank you. So I'll tell you how to draw one of these. Okay. कैसे दिखाऊंगा मैं? Okay. So I'll show you this one, okay? For this, the background you will use watercolor. That is up to you if you want to make the background or not. But for the code which I have written, I'll show you how I've written. I'm using a black color brush pen. You can use any color. So let's go. Anukriti, please speak something. Your video is switching better.
Rest others, kindly mute yourself. हाँ किया म्यूट मैं वो कौन कर रहा है ये सब अब ठीक है बच्चों प्लीज म्यूट रखो खुद को. कल मैम ने कहा म्यूट कर लो तो ये बार बार म्यूट होते जा रहा है दिखाता हूँ ये तो होता है ना अब देखना आप भी कहते हैं अपने आप को म्यूट करो. बेटा आप लोग कोई भी अपने ऑडियो को मत छेड़ो, हम लोग म्यूट कर रहे हैं. Anukriti, you speak, then only you will come in the speaker view. So this is how you can write. ये तो ये सिर्फ यही है सिर्फ And I'm really sorry I'm not able to present because my network is causing some issue. So ma'am, I'll send all the pics on the WhatsApp. I'm really sorry for that. No, that's fine. It's not your issue, Anukriti. It happens with all of us. But as I told in the starting that we should not stop. कोशिशें ही जीतती हैं. अनुकृति, आपने बहुत ही अच्छी कोशिश की है आज, और हमने, मैं आशा करती हूँ हम सब ने आपसे सीखा है. थैंक यू अनुकृति, आप बहुत पेशेंटली हमसे जुड़ी रही. इतनी बार कनेक्शंस ब्रेकअप हुए बट आपका कहीं भी कॉन्फिडेंस लो नहीं हुआ. आई एम सो हैप्पी फॉर इट and I am really hopeful that everybody else learned from her. At least a start which is very much needed to do anything. That is given by Anukriti. Thank you, ma'am. Yeah, thank you, Anukriti. So, bachcho, nice drawing. I'm Archana Khandelwal. Nice drawing, Anukriti. Thank you. Thank you. Welcome. Nice. So many thanks. Very All nice. of you can type thank yous in chat box. Please. Thank you. Okay. Hello. तो बच्चों आगे बढ़ते हैं. यार Anukriti, you will go further. One thing I want to tell about Anukriti, सभी बच्चों के साथ बहुत अच्छी बात है अनुकृति, मेरे को आज आपसे एक चीज सीखने को मिली है. इतनी टेक्निकल ग्लिचेस के बावजूद आप इतनी पैशनेट हो. मतलब ये वाकई में बच्चे, यू आर रियली इंस्पायरिंग. बहुत अच्छा है अनुकृति, आपने बहुत इंस्पायर किया. थैंक यू अनुकृति. मैंने कहा था ना अनुकृति, you are too good. अनुकृति, थैंक यू सो मच बेटे. आपने बहुत अच्छे ढंग से सिंपल एंड वेरी एफिशिएंट वे में बच्चों को सब कैलीग्राफी टिप्स दिए. और रोहित जी ने बिल्कुल ठीक कहा, टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे थे तब भी आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया. ये सबसे बेस्ट पार्ट रहा आपका. अ बिग क्लैप फॉर यू. Thank you, Thank you so very much. Thank you. Hoping to see you again also. Yes, ma'am. ओके तो बच्चों आगे बढ़ते हैं. इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी अपने आप को म्यूट करें प्लीज. और चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ. हमने इस सेशन में अनुकृति से तो सीखा ही, और शुरू में लावण्या से सीखा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. सिमिलरली एक और चीज आज हम सीखते हैं. कल जो दिन बीत गया 12 जून,
12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में स्थापित हुआ है। हम सभी जानते हैं कि चाइल्ड लेबर कितनी हीनियस क्राइम है। जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो फोर्स्ड हो रहे हैं किसी ना किसी तरह काम करने के लिए। कोई हमारे हाउस हेल्प के रूप में काम कर रहा है, फैक्ट्रीज में काम कर रहा है। लेकिन हम सबको एकजुट होना है, इन बच्चों की हेल्प करनी है, इन बच्चों को चाइल्ड लेबर से निकालना है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि 10 में से हर एक बच्चा चाइल्ड लेबर के लिए फोर्स्ड है। तो मैं ये बिलीव करती हूं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनमें बहुत पावर्स हैं। वो छोटे बेशक से हैं पर उनमें पावर्स बहुत है। अगर ये मैं बड़ों को भी बोलूंगी, अगर वो देखें तो हमारे घरों में इवन टूथपेस्ट तक जो आता है हम अपने बच्चों की पसंद का ले लेते हैं। तो उसी तरीके से मैं अपने सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जहां भी वो ये सब देखें उसके अगेंस्ट जरूर बोलें, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जरूर बोलें। प्लीज, अगर सारे बच्चे मेरे साथ हैं तो चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करके मेरे लिए सपोर्ट प्लेस करें। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंटेस्टेंट आराध्या गुप्ता के साथ, जो हमारे साथ जुड़ी है पिंक सिटी से। आराध्या हमको अपनी डांस स्टेप्स के थ्रू हमें थिरकाएंगी। डांस एक ऐसी स्किल होती है जो हमारी ऑब्जर्वेशन और हमारी कंसंट्रेशन दोनों ही इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होती है, बल्कि ये हमारा टीम वर्क भी बढ़ाती हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आराध्या की तरफ चलते हैं। सो आराध्या, आर यू रेडी? आराध्या, Aradhya, you are muted. Can you unmute and then speak? Yeah, okay, good. No, ma'am. Okay. Ma'am, can Yeah, you are visible, beta. Ma'am, can I start now? Yes, yes, please do. We are all waiting for you. Okay, ma'am. So our first step is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We'll do with the song. Aradhya, can you please tell our audience which song you will be performing on, which song you will make us learn? I will teach you dance, and my song is Mechali Mechali. So now we'll start with the song. As our first step is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We do in the song. Just play the song. मैंने आके कहा दिल में राख हो गया आशिकों की गली में। Now, आशिकों की गली में. We do like this. 1, 2, 3, 4. We do again. 1, 2, 3, 4. We do again. मेरे आज्ञा कहा दिल में जा गया आशिकों की गली में. Then we do like this. 1, 2, 3, 4. We do again. आशिकों की गली में अजब हो गया. We do in the song now. अजब हो गया दिन संग गुजरी रातें भी
क्या कहा दिल मेरा खो गया, आशिकों की गली में गजब हो गया, दिन संग गुजरी रातें भी मेरा चैन। Now we do 1, 2, 3. We do again. 3, 1, 2, 3. We do again. 1, 2, 3. Now we do with the song, like from starting. मैंने क्या कहा दिल मेरा खो गया, आशिकों की गली में गजब हो गया, दिन संग गुजरी रातें भी मेरा चैन खो गया। Then मेरा चैन. We do like this. मेरा चैन खो गया. We do again. मेरा चैन खो गया. Then चलो माना मुझे प्यार मेरा यार हो गया. We do again. Play from starting. क्या कहा दिल मेरा, मैंने क्या कहा दिल मेरा खो गया, आशिकों की गली में गजब हो गया, दिन संग गुजरी रातें भी मेरा चैन खो गया, चलो माना मुझे प्यार तगड़ा यार हो गया, मैं चली मैं। Now 1. We do 4 times this. 1, 2, 3, 4. We do again. 1, 2, 3, 4. Then dekho. We see there. Okay. We do from starting. 1, 2, 3, 4. Then 1. We do from the song. With the song. Mechali, dekho. Then like this. Pyar ki gali. Then we move back like this. मुझे रोके ना कोई, मैं चली मैं चली. Now we do with the song from starting. Play. मैंने क्या कहा दिल मेरा खो गया, आशिकों की गली में गजब हो गया, दिन संग गुजरी रातें भी मेरा चैन खो गया, चलो माना मुझे प्यार तगड़ा यार हो गया, मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली हाँ 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 मेरी। Then 1. See, we do like this. मेरी. मेरी जान मुझे जाना है. We do again. मेरी जान मुझे जाना है वहाँ. Then मेरा प्यार हो जहाँ वही मेरा जहाँ. We do with the song. Please play from starting. मेरी हो गया दिन, मैंने क्या कहा दिल मेरा खो गया, आशिकों की गली में गजब हो गया, दिन संग गुजरी रातें भी मेरा चैन खो गया, चलो माना मुझे प्यार तगड़ा यार हो गया, मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली हाँ 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 मेरी जान मुझे जाना है वहाँ, मेरा प्यार हो जहाँ वही मेरा जहाँ, मैं चली। Now we do like this. Mechali with the count. 1, 2. Okay. Mechali. Then do like this. And our toes will like this. Okay. Then we do like this. 1, 2. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6. We do
this. We do like this 3 times. 1, 2, 3, then 4. Okay. We do with the song. Please play. I'm starting. मैंने क्या कहा दिल मेरा खो गया आशिकों की गली में गजब हो गया दिन संग गुजरी रातें भी मेरा चैन खो गया चलो माना मुझे प्यार तगड़ा यार हो गया मैं चली देखो प्यार की गली मुझे रोके ना कोई मैं चली हाँ हाँ मेरी जान मुझे जाना है वहाँ मेरा प्यार हो जहाँ वही मेरा जहाँ Then we, after doing it 3 times, we do like this. Then again 1, 2, 3, 4. Okay. This side also we do 3 times. We do again 1, 2, 3, 4. We do again from this side 1, 2, 3, 4. We do with the song now. Please play. मैंने क्या कहा दिल मेरा खो गया आशिकों की गली में गजब हो गया दिन संग गुजरी रातें भी मेरा चैन खो गया चलो माना मुझे प्यार तगड़ा यार हो गया मैं चली देखो प्यार की गली मुझे रोके ना कोई मैं चली हाँ हाँ मेरी जान मुझे जाना है वहाँ मेरा प्यार हो जहाँ वही मेरा जहाँ कोई खेल तो रही है Then we move backward. Then like this we do 1, 2, 3, 4. See 1, 2, 3, 4. ठीक है कोई खेल हो रही then ये है प्यार मेरी जान ठीक है we do again कोई खेल हो रही ये है प्यार मेरी जान and मुझे पता न चला ऐसे करके हो गया we do with the counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कोई खेल हो रही ये है प्यार मेरी जान and 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. मुझे पता न चला कैसे नहीं कैसे कब ये हो गया. With the song please. मैंने क्या कहा दिल मेरा खो गया आशिकों की गली में गजब हो गया दिन संग गुजरी रातें भी मेरा चैन खो गया चलो माना मुझे प्यार तगड़ा यार हो गया मैं चली देखो प्यार की गली मुझे रोके ना कोई मैं चली हाँ हाँ मेरी जान मुझे जाना है वहाँ मेरा प्यार हो जहाँ वही मेरा जहाँ कोई खेल तो रही है प्यार मेरी जान मुझे पता न चला कैसे कभी ये हो गया सारे सोशल मीडिया पे सारा चर्चा हो गया फिर जो है सारे सोशल मीडिया पे सारा चर्चा हो गया then like this मैंने टाइम्स देखकर कहीं तेरा चर्चा हो गया
रातें भी मेरा चैन खो गया। चलो माना मुझे प्यार तगड़ा यार हो गया। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली हाँ 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 मेरी जान, मुझे जाना है वहाँ। मेरा प्यार हो जहाँ वही मेरा जहाँ। मैं कोई खेल तो रही है प्यार मेरी जान, मुझे पता न चला कैसे कभी ये हो गया। सारे सोशल मीडिया ते नी साडा चर्चा हो गया। वैलेंटाइन्स डे करके नी तेरा खर्चा हो गया। मैं चली देख मैं चली देखो प्यार की गली। मीन्स जो मैंने स्टार्टिंग में किया ना वही रहेगा। जो अगेन मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली देन वही आ गई जहाँ मुझे जाना है वहाँ। Then at last we do like this only, okay? So we're starting. मैंने क्या कहा दिल में राख हो गया। आशिकों की गली में गजब हो गया। दिन संग गुजरी रातें भी मेरा चैन खो गया। चलो माना मुझे प्यार तगड़ा यार हो गया। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली हाँ 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 मेरी जान, मुझे जाना है वहाँ। मेरा प्यार हो जहाँ वही मेरा जहाँ। मैं कोई खेल तो रही है प्यार मेरी जान, मुझे पता न चला कैसे कभी ये हो गया। सारे सोशल मीडिया पे नी साडा चर्चा हो गया। वैलेंटाइन्स डे करके नी तेरा खर्चा हो गया। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली हाँ 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 मेरी जान, मुझे जाना है वहाँ। मेरा प्यार हो जहाँ वही मेरा जहाँ। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली Thank you. Wow, so good. Thank you, ma'am. You saw आराध्या, कितने बच्चे आपके साथ डांस कर रहे थे and all were enjoying. पलक्षी, कुहू, सिद्धि, विवान, भूवी, so many. They enjoyed with you. Thank you so much, Aradhya, and it was wonderful performance. Big round of applause for you. Thank you. So, राधे, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत मजा आ गया आपको देख के। सब बच्चे आपको देख के डांस कर रहे थे। अभी सबको सैटरडे ये डांस वाला सेशन तो हम चाहेंगे आप दोबारा फटाफट से आ जाओ। ठीक है, कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है आराध्या को?
Thank you, Aradhya. Thank you, Radha. बहुत अच्छा डांस किया. Thank you. Thank you, Aradhya. बहुत अच्छा डांस किया. दीदी. So cute, so cute. Thank you, दीदी. Thank you, didi. Thank you. Ask now. Mama. Thank you. Thank you. Thank you so much, Aradhya. It was amazing dance with you. Thank you, Aradhya. Thank you, Aradhya. Thank you, Aradhya didi. Amazing dance, Aradhya. सब बच्चे एक बार क्लैपिंग कर दो राधिया के लिए. Clapping. Clapping करेंगे. Okay. So, thank you अनुकृति and thank you आराध्या आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. कल हम ये प्रोग्राम लेके फिर आएंगे किड्स टीचिंग किड्स विद श्रेया एंड साक्षी जो हमें कुकिंग और अबैकस सिखाएंगी. इससे पहले कि हम कंक्लूड करें एक हाई नोट पोएम सुनते हैं लावण्या से. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by a little domestic wall, where the mind is led forward by the ever-ending thoughts and action into that heaven of freedom, my Father, let my country away. Thank you. Wonderful. Yes, we should raise our country high and our kids are our future. हम सब मिलके एक बहुत ही सुंदर हंसता खेलता हिंदुस्तान बनाएंगे. चलिए, thank you so much once again. So in last, Bhavna complete. Yeah. Rohit, please go ahead. नहीं, I am really बहुत यार आप ये जितने भी kids हैं आप लोग तो यार बहुत inspiring बच्चे हो. You really inspired me and everybody who is seeing you and the host Lavanya, Aradhya, dance, Anukriti, all you guys are amazing kids. मतलब हमें आपकी एज में तो इससे 2% भी नहीं आता था यार. What you guys are really doing is you guys are doing incredible things. So DVIS, thank you, and KTK is a great platform. Seriously, thank you all. इसमें एक पेरेंट्स को भी बहुत बड़ा रोल है जो बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए. स्पेशली मदर्स के लिए तो मदर्स के लिए भी क्लैपिंग है और वो हम लोगों को मोटिवेट कर रही हैं और बच्चों को यानी कि हेल्प और सपोर्ट करके यहाँ तक लेके आ रहे हैं. तो थैंक यू सो मच ऑल द पेरेंट्स. Okay, yes. Thank you once again. So let's conclude and meet again tomorrow 2 p.m. Thank you. Bye kids. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, beta. So nice to hear you.